6.3 सर। पूरा टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है। और जो पूरा हम डिस्कस कर देते हैं कि तुम लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो कहीं। चलो क्वेश्चन पढ़ते जाना सब, ठीक है। सुन रहे हो ना, कहीं क्वेश्चन ज्यादा है, इसे थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ सर। पीछे से बढ़े या आगे से बढ़े? सर शुरू से, मतलब वन से। चलो वन से ही बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ो सब, 1 नंबर क्या। अच्छा, टेंजेंट नॉर्मल का थ्योरी तो जानते हो? यस सर। स्लोप निकालना हो तो डिवाइड dx, इससे क्या निकलता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 होता है ना। यस सर। इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू mt x माइनस x1। अगर टच कह रहा, टच कर रहा, तो वहां पे m1 और m2 बराबर। अगर कह रहा परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है तो m1 इंटू m2 -1। अगर एंगल निकालना हो, एंगल, तो tan थीटा का फॉर्मूला m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 मॉड होता है ना, याद होगा सबको। यस सर। इसमें 3-4 टाइप का प्रॉब्लम बोर्ड के लिए है। पहला टाइप का प्रॉब्लम स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना। दूसरा टाइप का प्रॉब्लम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना। तीसरा टाइप का प्रॉब्लम पॉइंट ऑन द कर्व निकालना। चौथा टाइप का प्रॉब्लम एंगल बिटवीन टू कर्व और ऑर्थोगोनल कर्व। बस इतना ही है बोर्ड के सिलेबस में। क्लियर? जी सर। यस सर। अब सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तुम्हारे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू 3 का पावर 3x का पावर 4 माइनस 4x। कह रहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालिए एट x इक्वल टू 4। वो निकलेगा कि नहीं? हाँ सर। डिवाइड x क्या हो जाएगा? 12x क्यूब माइनस 4। x के यहाँ पे 4 रखोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 में आए। हाँ सर। अगर तुम्हारे पास एक कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2, जहां पे कह रहा है कि x जो है वो 2 के बराबर नहीं होगा। क्यों 2 के बराबर नहीं होगा? रीजन यहां देखो, दिख रहा है ना रीजन? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा सर। तो कह रहा है कि x इक्वल टू 10 पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालिए। इसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। यस सर। तुम बताओ, ये u बाई v के फॉर्म में है। हाँ सर। x माइनस 2 को छोड़े, u का डिफरेंशिएशन 1, x माइनस 1 को छोड़े, v का डिफरेंशिएशन 1, नीचे x माइनस 2 का होल स्क्वायर हुआ। अब x के यहाँ पे क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। 10 माइनस 2 8 बना, माइनस 10 माइनस 1 9 बना, 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर। जोड़ घटाओ करना, जो आएगा आंसर। क्लियर? जी सर। यस सर। अच्छा, एक चीज और सुनो, देखो यहाँ x दिया हुआ था, y नहीं ना है। नहीं सर। तो y का जरूरत भी नहीं पड़ा, y का जरूरत नहीं ना पड़ा। नहीं सर। लेकिन अगर इन केस y का जरूरत पड़े तो y कहां से निकालते हैं? इक्वेशन में पुट कर देंगे x का ये सब वैल्यू तो पॉइंट y याद रखना, ये सब का जरूरत पड़ सकता है। x इक्वल टू 4 है, y का जरूरत नहीं पड़ा। अगर y का जरूरत पड़ेगा तो x की जगह पे खाली 4 रख देना, y निकल जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। भाई थोड़ा जल्दी जल्दी करना, ठीक है, लेट नहीं करना। बढ़े आगे फिर। हाँ सर। यस सर। ताकि 26 क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 3, हम जानबूझ के सब करा रहे हैं कि थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहे तुम लोगों को, रिवीजन भी हो जाएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। y दिया हुआ है x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। x क्या है? 2। स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकलेगा। हाँ सर। अब नेक्स्ट
3x स्क्वायर माइनस 1, x क्या पे 2 रखोगे आंसर आ जाएगा। Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सेम क्वेश्चन है, कर्व दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, पूछा है जहां पे x कोऑर्डिनेट 3 है, निकल जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। Yes, sir. 3x स्क्वायर माइनस 3, x क्या पे 3, आंसर क्लियर। 4 नंबर तक। हाँ sir. क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना, mn फाइंड करना, ठीक है। जहां पे x दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा और y दिया हुआ है a sin क्यूब थीटा और थीटा है π/4, तो हमको क्या निकालना, पहले dy dx निकालना है ना। हाँ sir. dy dx कैसे निकलेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन Sir, पहले जानते हो। dx d theta फिर dy d theta. Yes, sir. dx d थीटा क्या होगा, 3a cos स्क्वायर थीटा और उसका cos का डिफरेंशिएशन यही होता है ना। Yes, sir. Chain rule. फिर dy d थीटा निकालो, ये क्या आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। आ जाओ dy dx में, तो dy dx में ऊपर ये आएगा। Yes, sir. तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई नीचे माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताओ क्या कैंसिल हो रहा है, 3a कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, क्या बचा, tan थीटा बचा। कहां पे पूछा, थीटा इज इक्वल टू π/4 पे, यहाँ पे 5 π/4 रखे, माइनस Yes, sir. तो tan 45 -1 होगा कि नहीं। Yes, sir. तो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया ना -1, Yes, sir. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, 1 आएगा। बोलो। हाँ sir. जी sir. ये क्लियर हुआ सबको, हाँ sir, clear है. बढ़े आगे। जी sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा गया, ठीक है, जहां पे x दिया हुआ है 1 माइनस a साइन थीटा, y दिया हुआ है b cos स्क्वायर थीटा और थीटा दिया हुआ π/2, dx d थीटा निकल जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन थीटा का हाँ, सर। डिफरेंशिएशन cos थीटा, Cos तो theta. माइनस a cos थीटा, हाँ sir. यहां से निकालते हैं dy d थीटा, b पहले पावर का करोगे तो 2 cos थीटा, फिर cos थीटा का क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, हाँ sir. dy dx, ऊपर में dy d थीटा, नीचे dx d थीटा, तो माइनस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे माइनस a cos थीटा, माइनस माइनस प्लस, cos थीटा कैंसिल हुआ। हाँ sir. जी सर, थीटा कितना है, π/2। साइन π/2 1 होता है। Yes sir. यस सर। तो ये 2b/a, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया। जी सर। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, माइनस a/2b। यस सर। हाँ sir. Answer. Minus a/2. Yes sir. क्लियर 6 तक अच्छे से। Clear है sir. क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा कोई लाइन अगर x के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, 0 Zero. कोई लाइन अगर x पे परपेंडिकुलर तो स्लोप क्या होगा, Infinity. इंफिनिटी कोई लाइन अगर फर्स्ट को बाइसेक्ट करा स्लोप क्या होगा, 1 1. कोई लाइन अगर सेकंड को बाइसेक्ट करा स्लोप क्या होगा, माइनस 1 दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम 0. सेम। Same. m1 इक्वल टू m2, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का Minus one. प्रोडक्ट -1. -1 Minus प्रोडक्ट one. -1। प्रोडक्ट -1। अगर लाइन है Yes, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, स्लोप क्या होगा, माइनस Minus a/b a. परफेक्ट, बहुत बढ़िया, गुड।
अब सुनो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट। ध्यान देना, पॉइंट क्या फाइंड करना है? पॉइंट। ये जो Point. पॉइंट फाइंड करने वाला प्रॉब्लम होता है ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, जो पॉइंट फाइंड करने वाला प्रॉब्लम होता है वो औरों के रिस्पेक्ट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कैलकुलेशन, औरों के रिस्पेक्ट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कैलकुलेशन, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको आसान बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, थोड़ा वो चीज हम यहां एक्सप्लेन करेंगे। सब्जेक्टिव, जब आंसर तुमको नहीं पता तो लंबा जाएगा। सर पुट कर देंगे। यस, पुट करके, और तुम लोग एग्जाम में वैसे ही बनाना। अगर आसान सा कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन करना, अगर आसान सा नहीं है तो चेक करना कौन सही है कौन गलत। देखो जैसे अभी हमें दिखा रहे हैं, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to the x-axis, is parallel to x-axis। क्या कह रहा? find the point at which tangent to the curve। तुमको पॉइंट निकालना है ना जी, तो पॉइंट हम मान दिए x1, y1। तुम ही लोग बताओ, x1, y1 के रूप में दो इक्वेशन बनना चाहिए ना। हाँ सर। तो पहले ये पॉइंट को कर्व में रखो, तो y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 7, इसको इक्वेशन 1 माने। हाँ। अब क्या कह रहा है, स्लोप जो है वो टेंजेंट जो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो स्लोप क्या होगा? इक्वल 0 होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करो, dy dx, ये क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, यहां पे x1 रख दो, तो 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब मेरी बात सुनना, देखो ये आसानी से निकल जाएगा, इसको खाली फैक्टर करना है ना। हाँ सर। यहां से 3 भी हट रहा, देखो 3 हट रहा, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आसानी से निकलेगा। लेकिन अगर आसानी से नहीं निकले तो क्या करना? 4 ऑप्शन दिया रहेगा ना। यस सर। तुम बताओ इन दोनों में Yes, sir. आसान सा इक्वेशन कौन दिख रहा, पहला वाला या दूसरा वाला? सर दूसरा। ये दिख रहा आसान। हाँ सर। यस सर। तो चारों पॉइंट में से पॉइंट को रखना इसमें ठीक है सर। इसी में तुम देखोगे क्या कि 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन हट जाएगा। समझ में आया? यस सर। जो 2 ऑप्शन इसको सेटिस्फाई किया उनमें से यहां पे पुट करके चेक कर लेना कौन सही है कौन गलत। क्लियर? यस हाँ सर। सर। लेकिन ये जी, तब सर। करना, ये भी सुनो मेरी बात, ये तब करना जब ये दोनों इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो। यहां आसान है तो मत करना, आसान है तो सीधा फैक्टर कर दो, x1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो दिख रहा आराम से, x1 कॉमन तो x1 माइनस 3 आ गया प्लस x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x1 क्या आ रहा? 3 आ रहा, और क्या आ रहा? -1 आ रहा है। बोलो। हाँ सर। यस अब ये सर। x1 का वैल्यू यहां पे रखोगे तो y1 निकलेगा, यस सर। और ये Yes, x1 sir. इक्वल टू 3 यहां पे रखोगे तो y1 निकलेगा। हाँ सर। यस 2 सर। निकल गया। यस सर। तो यहां पे ये प्रॉब्लम कैसे एग्जाम में दिमाग लगाओगे, ये क्लियर हुआ? हाँ सर। यस सर। यहां पे इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, ये याद रखना। अगर कॉम्प्लिकेटेड बनेगा कोई जरूरत नहीं है सिंप्लीफिकेशन का, तुम्हारे पास पॉइंट तो दिया रहेगा, क्या कि पॉइंट पूछा, तो पॉइंट को जो आसान इक्वेशन दिखेगा उसमें जाके पुट करना। 4 में से 2 ऑप्शन वहीं रिजेक्ट हो जाएगा, जो 2 ऑप्शन बचेगा उसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेना। ठीक है? यस सर। जी सर। यस क्वेश्चन सर। नंबर 8 सबको देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। पॉइंट फाइंड करना कर्व पे। कर्व क्या है? y इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड।
ज्वाइनिंग द पॉइंट 2,0 and 4,4। क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड द sir. पॉइंट ऑन द कर्व। सब क्वेश्चन पर हो पा रहा है। क्वेश्चन भाई जल्दी से फास्ट, फोटो भेज दिए ग्रुप पे, सब कोई क्वेश्चन पर हो। पढ़े? Yes, sir. हाँ सर, फाइंड द दो पॉइंट point से ऑन द slope कर्व। निकाल लेंगे। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर, तो y1 इज इक्वल टू क्या आ गया? x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब सर, क्या ये तो- कह रहा है? इस पे सर, ये जो तो- टेंजेंट है वो पैरेलल है इन दोनों को मिलाने वाले कॉर्ड के, है ना? हाँ सर, इसको डिफरेंशिएट करो, डिवाइड dx, ये 2x माइनस 2, यहां पे x1 रखो तो 2x1 माइनस 2 आ गया। अब ये दो पॉइंट की मदद से स्लोप निकलेगा। Yes, sir. Y2 minus Y1 y2 माइनस divided by y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 0, 4. 4 माइनस 2, 2. तो बताओ ये 4/2, 2 आया। 2. Yes, sir. तो इसके पैरेलल है ये, तो बराबर होगा रही है। और ये Yes, sir. तो 2 इंटू x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 और 2 कैंसिल, x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो x1 क्या आया? 3 आया। अब बताओ x1 अगर 3 आ गया, यहां 3 रखोगे, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो y1 1 आया। तो पॉइंट क्या मिला? 3,1 मिला। Yes, sir. क्वेश्चन 1 समझ में आया सबको? सर एक चीज पूछना है, बोलो बोलो। सर यहाँ पे तो हमारा कर्व में ना पॉइंट हम x1 और y1 लिए, लेकिन सर आप जो कॉर्ड का पॉइंट लिए तो वो कॉर्ड कर्व से नहीं ना कनेक्टेड है, वो तो टैंजेंट के पैरेलल है, तो उसका पॉइंट क्यों लिए? ये कर्व है, यहां पे एक पॉइंट है तुम्हारे पास 2,0 और 4,4। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहां पे जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है। आया समझ में? हाँ सर। तो तुम बताओ, ये पॉइंट हम मान दिए x1, y1, इसका स्लोप निकालने के लिए हम डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लिए। यस सर। और इसका कॉर्ड इसका स्लोप कैसे निकलता है? क्लास 11th याद करो, अगर एक लाइन पे दो पॉइंट होता है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 होता है कि नहीं? यस सर। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, तो ये 4 माइनस 0, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 4 माइनस 2। तुम बताओ ये 2 आया। यस सर। अब सोचो, प्रत्यक्ष ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना भाई? हाँ सर, ये ऐसे समझ गए सर, उसमें आप पुट के तो वो समझ में नहीं है। अब क्लियर हुआ? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। फिर से पॉइंट निकालना है। कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज, जहां पे कह दिया कि टेंजेंट यही है, तो अगर ये टेंजेंट है तो इसका स्लोप निकाल सकते हो। -1. Sorry, 1. 1, इसको उधर ले जाओ, x माइनस X वाई minus- माइनस 11 इक्वल टू 0। अब बताओ, स्लोप का 1. फॉर्मूला माइनस a बाई बी होता है ना? Yes, sir. a 1 है, b माइनस 1 है, तो -1 डिवाइड बाई -1, 1 आया। Yes, sir. अब इससे स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम निकालते, तो इसको पॉइंट हम पहले माने x1, y1, x1, y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। Yes, sir. तो ये y1 x1 क्यूब माइनस 11x1 प्लस 5 बना। डिफरेंशिएट करो, डिवाइड x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 11, पॉइंट रखोगे तो 3x1 स्क्वायर माइनस 11। ये क्या आया? स्लोप ऑफ टेंजेंट आया। और ये कह रहा है कि टेंजेंट ही है, तो ये स्लोप और ये स्लोप बराबर होगा।
Yes, sir. तो Yes, sir. 3x1 स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1, 11 को उधर भेजो, तो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो बताओ x1 क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आया। Yes, sir. अब अगर x1 निकल गया तो उसको कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे या इसमें? Sir, y1 is equal to x1 cube minus 11 हाँ, x1 plus 2. इसमें एक बार 2 रखो, एक बार माइनस 2, y1 निकलेगा, 2 पॉइंट आएगा, समझे? जी सर. Yes, sir. बढ़े आगे। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब लाइन का इक्वेशन निकालना। लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x minus x1. यहाँ पे दो चीज तुमको पता करना पड़ेगा, एक स्लोप और एक पॉइंट, याद रखना। स्लोप कैसे निकालते हैं देख चुके, शुरुआत का प्रॉब्लम में स्लोप निकाल रहे थे, और अभी 2-3 प्रॉब्लम में हम क्या निकाल रहे थे, पॉइंट। अब इन दोनों को मिला के लाइन निकलेगा। क्वेश्चन है 10 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन हैविंग स्लोप -1, स्लोप दे दिया -1, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 1 by x minus 1। सोचो जरा क्या मिसिंग है यहाँ पे, स्लोप पता है ना, Yes, sir. Point. पॉइंट मिसिंग है, राइट। तो पॉइंट हम मान दिए x1, y1, x1, y1 इसमें रखेंगे तो y is equal to 1 by x1 minus 1 हुआ। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dy dx। बताओ 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 by x पर होता है कि नहीं? Yes, sir. इसका क्या बनेगा, -1 by x1 minus 1 का होल स्क्वायर बनेगा। अब ये टेंजेंट का स्लोप आया, और टेंजेंट का स्लोप यहाँ कितना है, -1. ये और ये बराबर होगा। Yes, sir. तो ये 1 by x1 -1 का होल स्क्वायर, माइनस बाहर है, इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, रेसिप्रोकेट करो, x1 माइनस होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x1 minus 1 इज इक्वल टू प्लस -1, तो x1 इज इक्वल टू प्लस -1 प्लस 1। एक बार प्लस लेके चलेंगे तो x1 2 आएगा, माइनस लेके चलेंगे तो x1 0 आएगा। अब x1 2 आया, यहां पे 2 रखोगे तो बताओ y1 1 आया, और x1 0 रखोगे तो y1 क्या आ जाएगा, -1 आएगा। तो कौन कौन सा पॉइंट आया, 2, 1 आया, और एक 0, -1 आ गया। हाँ यस सर। सर। स्लोप पता है -1, यस जी सर। सर। पॉइंट पता है, जी सर। निकल जाएगा इक्वेशन। हाँ सर। बढ़े आगे कि रुकना पड़ेगा इसमें, बढ़िया आगे सर। बढ़े। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो 11 क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप, फिर से स्लोप दे दिया 2, which are tangent to the curve y is equal to 1 by x minus 3। देखो सेम टू सेम प्रीवियस टाइप का प्रॉब्लम है। Yes, sir. पॉइंट माने x1, y1 सेटिस्फाई करेगा, y1 इज इक्वल टू 1 by x1 minus 3। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट dy dx। बताओ 1 by x का डिफरेंशिएशन -1 by x स्क्वायर, तो -1 by x minus 3 का स्क्वायर हुआ। इसका स्लोप किसके बराबर है, 2 के, तो -1 x1 minus 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इधर आएगा -2 आया। हाँ सर। रेसिप्रोकेट करो, अब बताओ यहां से x निकलेगा x1, Yes, sir. क्या निकलेगा, ये चंद्रई, सर निकाल रहे हैं। निकालो जल्दी जल्दी निकालो सब।
दिख रहा चंद्रई? Sir, plus minus root under 1/2 plus 3. जूली तुम बताइए आंसर। हाँ सर। क्या बताइए जूली आंसर फिर से बताओ। Sir, plus minus root under 1/2 plus 3. +3 बाहर के अंदर। Sir, नोट आदित्य क्या आएगा? सर कोई टेंजेंट नहीं होगा शायद। क्यों नहीं होगा? सर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है। कितना समय बर्बाद की चंद्रई? बहुत ज्यादा। ये दिख रहा है? सर ये स्क्वायर तो कभी माइनस होता ही नहीं है। तो फिर क्यों समय बर्बाद कर रही हो? ये क्या है? स्क्वायर है। सर ये और यहाँ क्या है? माइनस है। ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। नो सर। तो यहाँ पॉइंट निकलेगा कभी? नो सर। ऐसे ही समय बर्बाद करना एग्जामिनेशन में, ठीक है? नो टेंजेंट पॉसिबल, एक भी टेंजेंट इसमें नहीं मिलेगा। देखो जल्दी reason? रीजन तो बोले, यहाँ एक्स पॉइंट ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता, तो कभी पॉजिटिव निगेटिव के बराबर हो सकता है? नहीं। नो सर। इस क्वेश्चन को टिक करो, क्वेश्चन नंबर 12 को। एग्जाम में जाते समय इसको जरूर बना के जाना। क्वेश्चन नंबर 11 को, क्वेश्चन नंबर 11 को टिक करो, एग्जाम में जाते समय इसको एक बार बना लेना, ठीक है? यस सर। यस सर। बढ़े आगे। हाँ सर। जी सर। हाँ सर। यस सर। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, इसे टिक करवाएं, ठीक है? अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन हैविंग स्लोप 0। स्लोप 0 है और कर्व दिया हुआ y इज इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3। इक्वेशन निकालना, स्लोप दिया हुआ, मिसिंग क्या पॉइंट ना? यस सर। कर्व को हाँ सर। सेटिस्फाई करेगा, x1 y1 मान दिए, तो y1 1/x1² 2x1 प्लस 3, डिफरेंशिएट करो, डिवाइड dx। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। 1/x²। इसका डिफरेंशिएशन -1/x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा। और फिर चेन रूल से नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x माइनस 2 हुआ। और ये कंप्लीट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। 0 क्यों होगा? हाँ, समझ में सर। आ रहा है? हाँ सर। अब देखो ये इधर गया, कहानी खत्म, बचा क्या? 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। बताओ x का वैल्यू 1 आया? बोलो। हाँ सर। अब अगर हाँ, x हाँ 1 सर, आ 1 गया आया। तो यहाँ 1 रखें? यस सर। तो 1 अगर रखोगे तो 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 2, नीचे 2 बचा, तो y 1/2 आया। यस सर। पॉइंट आ गया 1,1/2 और स्लोप आ गया 0। अब बताओ लाइन का इक्वेशन निकलेगा, फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यही होता है ना? Yes, sir. यस सर। तो y माइनस y1 के जगह पे 1/2, m के जगह पे 0 और x माइनस 1, कहानी खत्म। y इज इक्वल टू क्या है? 1/2। यस सर। समझ आया सबको? हाँ Yes, सर। sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में सर जाए। सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलना। यहाँ पे चेन रूल का डिफरेंशिएशन कैसे किए? चेन रूल पहले तुम बताओ। प्रत्यक्ष 1/x² माइनस 2x प्लस 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई? यस सर। अब पहले किसका डिफरेंशिएशन करते थे? पावर का करते थे।
हाँ सर। और उसके अंदर वाले का करते थे कि नहीं चेन रूल? समझ में आया कि बताना पावर पड़ेगा? फैक्टर के अच्छा हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व है एक्स स्क्वायर बाई 9 वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 एट विच, पहला में कह दिया है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो बताओ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 होगा। Yes, sir. करो Yes, इसको sir. डिफरेंशिएट, ये क्या आएगा 2x बाई 9, इधर से क्या आएगा 2y डिवाइड dx बाई 16 इक्वल टू 0 होगा ना। हाँ हाँ सर। सर। 2 हट गया तो y बाई 16 डिवाइड dx इज इक्वल टू x बाई 9 माइनस, तो डिवाइड dx तुम्हारे पास क्या आया माइनस x बाई 9, इधर 16 बाई वाई, और ये किसके बराबर है 0 के बराबर होगा। हाँ हाँ अगर सर। ये 0 के बराबर हुआ तो तुम ही लोग बताओ कौन 0 होगा, x होगा 0, सब हट जाएगा, Yes, sir. x 0 हो गया। और अगर x 0 हुआ तो यहां 0 रखोगे तो y निकलेगा। हाँ सर। तो यहां अगर हम 0 रखे तो 0 बाई 9 वाई स्क्वायर बाई 16 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब बता पॉइंट क्या क्या आया, एक 0,4 आया और दूसरा 0,-4 आया। हाँ हाँ सर। सर। इसमें दूसरा पार्ट क्या कह रहा, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो बताओ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो इसको किससे इक्वेट करेंगे, -1 है 1 by 0 परपेंडिकुलर sir. टू एक्स Infinity, एक्सिस, sir. इंफिनिटी ना। 1 yes sir, हाँ 1 by दूरी याद रखो नहीं तो फंस जाओगी एग्जाम में। हाँ सर इन्फिनिटी। तो यहाँ पे डिवाइड dx इंफिनिटी होगा ना, यस सर। हाँ सर। माइनस 16x 9y इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी कब होता है, जब नीचे वाला 0 होता है। yes हाँ sir. सर। यस सर। बताओ y 0 हुआ, यस सर। अब y 0 हो गया तो y यहां रखोगे x निकलेगा। यस सर। जी सर। x क्या है प्लस माइनस 3 आया, यस सर। तो पॉइंट क्या आएगा 3,0 और -3,0। बताओ क्लियर हुआ 13 नंबर अच्छे से। यस सर। अब 14 देखो क्या, Yes. 14 में 4-5 क्वेश्चन है एक ही टाइप का, ठीक है, एक हम डिस्कस कर दे रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना। कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू x का पावर 4 6x क्यूब 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, और पॉइंट भी दिया हुआ एट 0,5। तुम बताओ फॉर्मूला क्या बनता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 बनता है ना। हाँ हाँ सर। सर। तो 0,5 मतलब क्या पता है इस बार x1 और y1 पता है, हाँ सर। क्या पता Yes, करना, sir. स्लोप ही पता करना Slope ना निकालना। खाली। स्लोप यस सर। yes करो sir. डिफरेंशिएट, y का डिफरेंशिएशन डिवाइड dx, x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन -18x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 26x, इसका डिफरेंशिएशन -10 होगा। यस सर। अब बता भाई x 0 Yes, है, sir. -10 हो जाएगा सर। सब में 0 पुट कर दो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट -10 आया। यस सर। यहां पुट करो सबको, Yes, sir. तो y माइनस y1 के जगह पे 5, स्लोप ऑफ टेंजेंट के जगह पे -10, x माइनस 0, तो ये क्या बनेगा 10x उठा के इधर ले आओ, तो 10x प्लस y 10x plus माइनस 9 5 इक्वल टू 0। 9 ये plus किसका 0. इक्वेशन आया। Tangent. अगर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, हाँ तो 1/10 हो जाएगा। Yes, sir. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा 1/10। 1/10. 1/10। फॉर्मूला लगा दो y माइनस y1 की जगह पे
5 5 स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/10 x माइनस 10 x x एक्शन क्या है पे 0 10y 10y माइनस 50 minus 50 is equals to x. सबको एक तरफ ले आओ तो x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0 क्लियर। Yes sir. इसमें Yes, देखो sir. इसमें फिफ्थ बड़ा बता रहे 14 का फिफ्थ 1 2 3 4 सब एक जैसा है, फिफ्थ पैरामेट्रिक फॉर्म है तो वो देख लो ठीक है। फिफ्थ नंबर में दिया हुआ x cos t y sin t और t दिया हुआ π/4। पहले स्लोप निकाल सकते हो, dx dt क्या आएगा माइनस sin t आएगा, dy dt क्या आएगा, आएगा कि नहीं? आएगा सर। अब निकालो स्लोप dy dt डिवाइड बाई dx dt, तो ऊपर cos t आया और नीचे sin t आया, मतलब ये cot t आया। π/4 रखोगे cot π/4 1 होता है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा 1 होगा। 1 अब बताओ पॉइंट निकालने के लिए t को यहीं पे पुट करेंगे। Yes sir. हाँ सर। cos π/4 1/√2 y sin π/4 1/√2 होगा। तो बताओ पॉइंट आ गया 1/√2 1/√2 और स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेगा। हाँ सर। Yes, sir. मीटिंग कैंसिल होने वाला, हम फिर से भेज रहे हैं। ये क्लियर हो गया ना सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Sir. जल्दी ज्वाइन करना सब, ठीक है, कंप्लीट करना इसको।